और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर, एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल से ही नोएडा दौरे पर हैं और यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम हैं नोएडा में। फिलहाल एक्सपो सेंटर में पहुंचे हुए हैं, यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें कि एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। पीएम मोदी भी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मौजूद हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलेगा। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर काफिला आपको नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया और अब एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आज यहीं रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 है और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 से 15 सितंबर तक ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि 48 साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से भी यहाँ पर लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस समिट के लिए विश्व के 800 पशुपालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संदीप हमें देंगे। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं एक्सपो मार्ट, कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, वर्ल्ड डेयरी समिट की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और 10:20 पर प्रधानमंत्री का हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। ठीक 10:30 बजे प्रधानमंत्री का समिट का उद्घाटन करेंगे और विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। करीब 1500 विदेशी प्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, रूस, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के प्रतिनिधि आ चुके हैं, ऐसी जानकारी अभी मिली है। मुख्यमंत्री हॉल्स का भ्रमण कर रहे हैं। 11 हॉल्स बनाए गए हैं। ये हॉल्स जो हैं देशी नस्लों के आधार पर बनाए गए, यानी कि जो गाय भैंस की देसी नस्ल हैं जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देती, उनके नाम पर ये हॉल बनाए गए हैं। इससे देसी नस्लों की ब्रांडिंग भी होगी। मुख्यमंत्री एक एक हॉल का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के उद्घाटन के पहले पूरी तैयारियों का चाक चौबंद किया जा रहा है और शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जब 12 बजे से यहां कार्यक्रम से रवाना हो जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री नोएडा के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और शाम को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे। अभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। जो यहाँ पे गेट है, मुख्य जहाँ से एंट्री गेट है इंडिया एक्सपो सेंटर का, आसपास की रोड ब्लॉक कर दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, पीएससी के जवान तैनात हैं, अर्धसैनिक बल तैनात, साथ ही एसपीजी ने भी डेरा डाल दिया है। एसपीजी ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है और चप्पे चप्पे पर निगरानी है। नोएडा के विभिन्न चौराहों पर डायवर्जन कर दिया गया रूट का और मेन रोड जो एक्सपो सेंटर की है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई, जिसमें आम इंसानों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इस पे वीआईपी मूवमेंट ही संभव है। जी बिल्कुल, कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और अब जब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच जाएंगे तो उससे पहले खुद पहुंचे हैं यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसमें तमाम बिंदुओं का भी जिक्र किया गया है। इस बार जो समिट होना है उसका महत्वपूर्ण केंद्र क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार का जो समिट हो रहा है उसका महत्वपूर्ण केंद्र यह है कि इसकी थीम रखी गई है पोषण और आजीविका, यानी कि दुग्ध जो है पोषण का भी एक अहम हिस्सा है। साथ ही उसके जरिए आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आर्थिक इसका जरिया बनाया जाए, इस पे मुख्य फोकस होगा। इसमें देसी नस्लों का विशेष जोर दिया गया क्योंकि देश में देसी नस्लों का आनुवंशिक पोल जो है बेहतर है, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ा डेटाबेस पशुओं का तैयार किया। करीब 24 करोड़ पशुओं का पंजीकरण जो हाल में ही हुआ है। डेटाबेस भारत के पास पशुओं का सबसे बड़ा है और भारत दुग्ध उत्पादन में देश में अग्रणी है। करीब 210 मिलियन टन जो है दूध भारत उत्पादन करता है हर वर्ष और
कृषि उत्पाद में सबसे आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा उत्पाद है। कृषि उत्पाद में दुग्ध जो है सबसे बड़ा तरक्की का उत्पाद है। 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करके भारत अग्रणी देशों में विश्व का यानी कि दुग्ध उत्पादन को लेकर चर्चा होनी है। समिट में कई सुझाव भी दिए जाएंगे और यहाँ पर 800 पशुपालक भी हिस्सा ले रहे हैं। 50 देशों के डेलीगेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां और भी निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर वाराणसी में चप्पे चप्पे पर अब फोर्स लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। फैसले के पहले वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है और संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। होटल हो, धर्मशाला हो, गेस्ट हाउसेज हो या फिर बाकी जगह अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। लगातार फ्लैग मार्च पुलिस यहां पर कर रही है। द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अक्षुण्ण बनी रहे। तो हमारी ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी हमें देंगे। उपेंद्र, जिस तरह से पुलिस अधिकारी ने भी जिक्र किया कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन आप कैसी तस्वीरें देख रहे हैं? क्या ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है? क्या साइबर सेल को एक्टिव किया गया है वहां पर? देखिए, बिल्कुल साइबर सेल के साथ एक्टिव करने के साथ साथ जो पुलिस का इंटेलिजेंस होता है यानी एलआईयू, उसको भी एक्टिव किया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस वक्त मैं आपको जिला जज को जिस रास्ते से कोर्ट में एंट्री करते हैं वहां दिखा रहा हूं। वहां देखिए पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जितने भी वाराणसी की जिला अदालत को जाने के रास्ते हैं, गेट है, वहां पर फोर्स बढ़ा दी गई है। तो सब आने जाने वालों की आप देखिए किस तरीके से चेकिंग हो रही है, बैग चेक हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है और इसके साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी इस फैसले को लेकर जो है उत्सुकता में यहाँ आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिंगर राजन तिवारी जी भी पहुंचे हैं। राजन जी, किस तरीके से आज आप लोग फैसले को, काशीवासी किस तरीके से फैसले को देख रहे हैं, कुछ गीतों के जरिए आप बताएंगे। हम राजन तिवारी आज खुशियों की अनुभूति कर रहे हैं और पूरा भारतवर्ष खुशियों की अनुभूति कर रहा है और वो याद कर रहा है कि आ गई आ गई आ गई, हो आ गई आ गई आ गई, आज खुशियों की घड़ी आ गई, आ गई आ गई आ गई, आज खुशियों की घड़ी आ गई। बाबा भोलेनाथ काशी में डमरू बजाते हैं, आदि से और आज भी बजाएंगे। बाबा भोलेनाथ काशी में डमरू बजाते हैं, आज फिर से वो डमरू बजाएंगे। आ गई आ गई आ गई, आज खुशियों की घड़ी आ गई। तो ये देखिए हर किसी की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन हम आपको सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए गेट के अंदर एंट्री करने से पहले आपकी पूरी स्कैनिंग हो रही है। इसके साथ ही साथ जो मिश्रित आबादी वाले यानी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर, और देखिए महिला फोर्स की भी तैनाती की जा रही है, वहां पर फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। ये गेट पर जो भी जा रहा है सबसे पहले उससे जवान जो है पूछताछ कर रहे हैं, उसकी डिटेल ले रहे हैं, चाहे वो न्यायालय कर्मचारी हो, चाहे वो बाढ़ के वकील हो, सभी की देखिए इस तरीके से पूछताछ हो रही है। तो अब जो मतलब किसी तरीके की भी चूक ना हो इसके लिए देखिए डिग्गी भी चेक हो रही है, गाड़ी के अंदर क्या है ये भी चेक हो रहा है। सभी फोर्स यहाँ पर तैनात है और न केवल इस गेट पर, मैं इस वक्त गेट नंबर 1 पर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 की भी आपको तस्वीर दिखाता हूँ
कि वहां पर क्या हालात है। ये देखिए गेट नंबर 2 पर भी आपको देखिए सड़क के दोनों ओर सिक्योरिटी लगाई गई, बीडीडीएस की टीम भी मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कैमरे गाड़ी दिखाए कि बीडीडीएस की टीम भी यानी बम विरोधक जो दस्ता है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर फोर्स तैनात है और लगातार अब देखिए कोर्ट में जजों के आने का, न्यायाधीशों के आने का सिलसिला जारी है। गाड़ियां पहुंच रही हैं, यानी कि कुछ देर बाद जो न्यायालय की वर्किंग है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि फैसले को लेकर बताया जा रहा है कि लंच के बाद ये फैसला आएगा और वाराणसी की जिला जज की अदालत, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही रास्ता जो आप आगे कंपाउंड देख रहे हैं रेड कलर का, वहीं पर जिला जज की गाड़ी खड़ी होगी। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से आपने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां हमें दिखाई, ना सिर्फ कोर्ट परिसर बल्कि पूरी काशी में इस वक्त इसी तरह की तैयारियां की गई हैं। ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है, बम निरोधक दस्ता भी वहां पर मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक